जंगल का राजा बना नीले रंग का भेड़िया। एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। वो हर बार सब जानवरों से अलग रहा करता था। उसे सबके साथ रहना पसंद नहीं था। जंगल के जानवर जंगल में अपने अपने काम करते रहते थे, पर भेड़िया पास के गांव में जाकर हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन गांव के कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अम्मा, ये गांव के कुत्ते मेरे पीछे ही लग गए हैं। मुझे कैसे भी इन लोगों से अपनी जान बचानी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से तेज भागने लगा। वो एक बड़े से बर्तन में छुप गया। उस बड़े से बर्तन में नीले रंग का पानी भरा था। उसके पीछे पड़े कुत्तों को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। वो कुत्ते वहाँ से चले गए। जैसे ही भेड़िए को अंदाजा हुआ कि कुत्ते चले गए हैं, वो उस बर्तन से बाहर आ गया। बर्तन में रखे नीले रंग के पानी के कारण वो नीला हो गया था। वो अपने आप को नहीं देख सकता था। वो कुत्तों के डर से जंगल की ओर भाग गया। जंगल के जानवर उस नीले रंग के जानवर को देखकर हैरान रह गए। हाथी कहने लगा, ये कोई विचित्र प्राणी है। अगर वो प्राणी हमारी तरफ भागकर आया तो पता नहीं क्या होगा। भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ। सब जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे। गांव से भाग कर आने के बाद वो बहुत थक गया था और अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदी किनारे आ गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नदी की ओर अपनी गर्दन झुकाई, उसने पानी में अपनी छवि देखी। ओहो, इस रंग के कारण सभी जंगल के जानवर मुझसे डरकर भाग रहे हैं। अब इनके साथ में एक खेल खेलता हूँ। यही सही समय है। तभी जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। बंदर ने कहा, एक अजीब किस्म का जानवर हमारे जंगल में आ गया है। अगर हम जल्दी से इसे यहाँ से भगा दें, तभी हम यहाँ पे शांति से जी सकते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो जानवर हमारे जंगल में आया है, उसका बल कितना है वो मैं भी नहीं जानता। अगर हम उसका जल्दी से काम नहीं करेंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। तभी वहाँ भेड़िया पहुँचा। मुझे कमजोर मत समझो। भेड़िए को अपने करीब आते देखकर सभी जानवर डरने लगे और यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी भेड़िए ने कहा, कोई भी अपनी जगह से मत हलो। भगवान ने मुझे तुम सब पे राज करने के लिए भेजा है। मैं तुम सबका रक्षक हूँ। तुम सब जो भी शिकार करोगे, पहला हिस्सा मुझे आना चाहिए। भेड़िया अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करने लगा। भेड़िए की बातों को सच मानकर सब जानवर उसकी बात मानने लगे। जानवरों के इस नए बदलाव को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक रात कई भेड़िए एक साथ आवाजें करने लगे। नीला भेड़िया भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके साथ आवाजें निकालने लगा। भेड़िए की आवाज को सुनकर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और उसे भेड़िए पर फेंक दिया और भेड़िया अपने पुराने रंग में वापस आ गया। भेड़िए पे सब जानवर बहुत गुस्सा हुए। इतने समय से यह हमें धोखा देकर हमें सता रही है। इसे तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी जानवरों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ के दिन ज्यादा नहीं होते। पक्षियों की चालाकी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी साथ रहा करते थे। वो हमेशा साथ खेलते और खुशी से साथ चहचहाया करते थे। वो हमेशा साथ उड़ा करते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो एक साथ उड़ रहे थे, तब उनकी नज़र एक विशाल पेड़ के नीचे पड़े बहुत सारे दानों पर गई। उन सबके मन में ये विचार आया कि दानों के पास तो कोई निगरान नहीं। तो वो सब उस दाने को खाने साथ जमीन पर आ गए। जैसे ही वो दाने चुगने लगे, तभी अचानक पेड़ से एक जाल उन पर आ गिरा। वो सब उस जाल में फंस चुके थे। जाल से बाहर आने की हर संभव कोशिश वो कर चुके थे। हर पक्षी ने अपनी जान लगा दी थी उड़ने की, पर कितनी कोशिशों के बाद भी वो असफल रहे। तब एक चतुर पक्षी ने सुझाव दिया कि सब अलग अलग मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा।
अगर हमें इस जाल से छुटकारा चाहिए तो हमें एकजुट होकर इस जाल का मुकाबला करना होगा। हम सब अकेले उड़ने की कोशिश करने के बजाय अगर साथ अपने पर हिलाएं तो हम सब इस जाल को अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। सब उस चतुर पक्षी से सहमत होकर उसकी सलाह मानने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो उस जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। उड़ते उड़ते वो अपने एक मित्र चूहे के पास आ पहुंचे और उसे सहायता मांगी। उस चूहे ने भी खूब मित्रता निभाई। उसने अपने सभी चूहे दोस्तों को बिलों से बाहर बुलाया और सब ने एक साथ उस जाल को अपने नोकीले दांतों से काट दिया। इस घटना से उनको ये सबक मिला कि उनकी एकता ने ही आज उनकी जान बचाई है। इसलिए तो हमारे बड़े कहते हैं कि एकता में ही बल है। उपवास। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर एक बंदर रहा करता था और उस पेड़ के नीचे एक चींटी ने अपना घर बनाकर वहाँ रहती थी। एक दिन वो चींटी एक अनाज का दाना उठाकर वापस घर आ रही थी। वो दाना उससे भी बड़ा था। अरे, ये दाना तो तुमसे भी बड़ा है। इतनी मुश्किल से इसे उठाकर लाना जरूरी है क्या? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें इतनी भूख लग रही होगी? नहीं नहीं भाई, आपको तो पता ही है ना, आने वाला मौसम बारिशों का है। उसमें खाना लाना हम चींटियों के लिए मुश्किल है। और ऊपर से ये वायरस जो चल रहा है, जब हमारे पास वक्त होता है तभी खाने के लिए कुछ रख लेना चाहिए। तुम्हें उतनी भूख नहीं लगती जितना तुम्हें डर लगता है। अगर ऐसे कोई परेशानी आ जाएगी तो क्या तुम 4 दिन भूखी नहीं रह सकती? 4 दिन क्यों भाई, आज एक दिन के लिए हम एक उपवास रखते हैं। कौन भूखा रह सकता है देख लेंगे। बंदर ने उसकी बात पे सहमति दिखाई। दोनों ने कुछ देर जाप किया और व्रत शुरू किया। कुछ देर बाद बंदर को एक उपाय सूझा। अगर मैं आज सारा दिन भूखा रहूंगा तो मैं कल कमजोर पड़ जाऊंगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद नहीं पाऊंगा। मैं आज ही कुछ फल जमा कर लेता हूँ कल के लिए। इतना कहकर वो एक बुट्टी भर केले जमा करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो बुट्टी पेड़ के पास रख दी और फिर चींटी के साथ जाप करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं पूरा दिन उपवास रखूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और शायद चल भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे खाना कौन ला कर देगा? इतना कहकर वो पेड़ के पास गया और बुट्टी उठा। बुट्टी अपने पास लाकर रख लिया। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं इतना कमजोर हो गया कि एक केला भी छील नहीं पाया तो कौन छिलेगा मेरे लिए? इतना कहकर वो एक केला अपने मुंह में पकड़कर जाप करने लगा। फिर उसे एक उपाय सूझा। आज भी खाना है, कल भी खाना है। ये सोचकर उसने सारे केले एक एक करके खा लिए और उसका पेट भर गया। फिर वो सो गया, पर चींटी अपना जाप करती रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बातें करना आसान है पर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। लालची शेर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। आज शेर को बहुत भूख लगा था। वह पहले पास की नदी में पानी पीकर खाने के लिए शिकार प्रारंभ करने की सोच रहा था। गुफा से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए नदी के पास गया। नदी में पानी पीने के बाद खाना ढूंढ रहा था। तब अचानक उसे दूर से एक ध्वनि सुनाई दी। तभी एक खरगोश उस घने घास से बाहर निकला। शेर को देखकर खरगोश बहुत डर गया। उससे दूर भागते हुए बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शेर ने तो उस खरगोश को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। बेचारा खरगोश शेर के चंगुल में फंस गया। ये छोटी सी खरगोश मेरा भूख नहीं मिटा पाएगी।
फिर भी खरगोश को खाने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक हिरन दिखाई देती है। शेर लालची होकर ऐसा सोचता है कि ये छोटी सी खरगोश को खाने के बदले में वो बड़ा जानवर खाना अच्छा है। सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गए। उस हिरन को देखने से अब इस खरगोश को खाने का मन नहीं था, तो तुरंत खरगोश को छोड़कर शेर हिरन के पीछे पड़ गया। यह देखकर खरगोश बार बार बच गया। सोचकर भागने लगी। शेर हिरन के पीछे तेजी से भाग रहा था, तो होशियार हिरन उससे भी तेजी से भागने लगी। हिरन को शेर लपकना चाहकर बहुत ही मेहनत करने पर भी वह उसके आंखों के सामने गायब हो गया। आखिर में शेर के लालच की वजह से हिरन तो क्या, उस खरगोश तक को भी पकड़ नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि वह पेड़ के दोनों पक्षियों से अच्छा तो हाथ के एक पक्षी की कीमत बहुत है।